मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारा गुरु कुमारन स्वामी सब भक्तों के निवेदन पे आज माँ शक्ति की कहानी और नवरात्रि का महत्व बताने जा रहा हूँ। माँ आदिशक्ति, जिन्हें माँ पार्वती, जिन्हें माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती के रूप में भी पूजा जाता है, सनातन धर्म में शक्ति का प्रतीक हैं। वे संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला मानी जाती हैं और इन्हें त्रिदेवी का रूप भी कहा जाता है। माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती ने संसार के उद्धार के लिए समय समय पर अलग अलग रूप धारण किए हैं। माँ दुर्गा का रूप विशेषकर नवरात्रि के समय विशेष महत्व रखता है, जिसमें माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मेरे बच्चों, तुम सबके बहुत प्रयासों पे आज मैं राजी हुआ हूँ माता रानी की कथा सुनाने को, क्योंकि माँ ही शक्ति है। इसलिए शिव ने इनकी गुप्त आराधना करने का आदेश सभी मानव और दानवों को दिया है। मेरे भक्तों, माँ पार्वती के रूप हैं, एक महाकाली, समय और विनाश की देवी हैं। यह रूप माँ पार्वती ने तब धारण किया जब संसार पर अत्याचार और अन्याय का बोलबाला हो गया। महाकाली का रूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली है। यह रूप दर्शाता है कि समय का चक्र हर चीज का अंत करता है। महाकाली के सामने कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। 2 माँ महालक्ष्मी धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। महालक्ष्मी का रूप माँ पार्वती का सौम्य और कृपामयी रूप है, जो साधक को आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करती हैं। उनका पूजन विशेष रूप से दिवाली और धनतेरस पर किया जाता है। 3 महासरस्वती, माँ महासरस्वती ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की देवी हैं। यह माँ पार्वती का वह रूप है जो संसार को ज्ञान और बुद्धि प्रदान करता है। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से व्यक्ति को शिक्षा, ज्ञान और कला में निपुणता प्राप्त होती है। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का समय माँ दुर्गा की 9 रूपों की आराधना का पर्व है। यह पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें शारदीय और चैत्र नवरात्रि सबसे प्रमुख हैं। आषाढ़ और माघ महीने की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा गया है, जो मुझ जैसे सन्यासी डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जैसे गुरुओं की तपस्या और साधना का समय होता है। गुप्त नवरात्रि में मैं माई के 10 महाविद्याओं की रूप की पूजा करता हूँ, जो एक सामान्य साधक या गृहस्थ आश्रम के सेवकों के लिए जरा कठिन साधना है। गुप्त नवरात्रि की साधना में डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी महाकाल को समर्पित करके इस संसार के और अपने भक्तों की कल्याण का आशीर्वाद लेता हूँ। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित हैं। हर दिन माँ के एक अलग रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व भी है। यह समय ऋतु परिवर्तन का होता है, जब शरीर को शुद्ध और संतुलित करना आवश्यक होता है। नवरात्रि का उपवास और पूजा हमारे शरीर और मन को शुद्ध करने का एक प्राकृतिक तरीका है। उपवास से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती को आदि शंकराचार्य ने देवी भागवत पुराण ऋषि मार्कंडेय द्वारा लिखित से लिया। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के महात्म्य और उनके द्वारा असुरों का वध करने की कथा का वर्णन मिलता है। यह 700 श्लोकों का संग्रह है, जो देवी के महत्व को विस्तार से बताता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि के समय विशेष रूप से किया जाता है। इसका पाठ जीवन के सभी दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का संक्षिप्त परिचय। मेरे बच्चों, दुर्गा सप्तशती सनातन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जिसमें देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन किया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यह 700 श्लोकों का संग्रह है और इसे चंडी पाठ के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 13 अध्याय होते हैं, जिसे 3 चरित्रों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरित्र महाकाली, मध्यम चरित्र महालक्ष्मी और उत्तर चरित्र महासरस्वती। आइए संक्षिप्त में इनके प्रत्येक अध्यायों का विवरण देखें।
उसके पहले मैं तुम्हारा गुरु डॉक्टर कुमारन स्वामी तुमको बताना चाहूंगा कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय मांसमदिरा, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय पवित्र और लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। दुर्गा सप्तशती को लाल चुनरी या कपड़े में लपेटकर रखना चाहिए। अगर समय कम हो तो नवरात्रि में प्रतिदिन पहले कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। अब आओ भक्तों, संक्षिप्त में दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक अध्यायों का कथा तुमको मैं सुनता हूँ। इसके सुनने मात्र से मानव जाति का कल्याण हो जाता है और धन संपदा से भरपूर हो जाता है। एक प्रथम अध्याय, इसमें मधु और कैटब नामक 2 राक्षसों का वध मां महाकाली के द्वारा होता है। भगवान विष्णु के निद्रालीन होने पर ये राक्षस ब्रह्मा जी का वध करने का प्रयास करते हैं, परंतु ब्रह्मा जी देवी दुर्गा का आवाहन करते हैं और महाकाली का प्राकट्य होता है। यह चरित्र प्रथम है और ब्रह्मा जी देवी दुर्गा का आवाहन को तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम कहा जाता है। इसका नियमित पाठ से शत्रुओं की पराजय होती है और मानव महामानव के पथ पर अग्रसर हो जाता है। तंत्रोक्त रात्रि सूक्त में कहा गया है कि हे देवी, जगत के स्वामी विष्णु को जगाओ और उन्हें शीघ्र मार्ग दिखाओ। सूक्त में कहा गया है कि भगवान विष्णु को महान असुरों के बारे में बताओ, जिससे वे उनका वध कर सकें। शक्ति अर्जित के लिए ओम ऐं मंत्र का जाप करें। 2 द्वितीय अध्याय दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि माँ दुर्गा सभी देवताओं के तेज से प्रकट हुई थीं। इसमें महिषासुर नामक राक्षस का वर्णन किया गया है, जो देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लेता है। देवताओं के अनुरोध पर माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। यह अध्याय माध्यम चरित्र महालक्ष्मी को समर्पित है। खूब धन कमाना है तो नित्य हरि मंत्र का पाठ करें। तृतीय अध्याय, इस अध्याय में माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध का वर्णन है। अंत में माँ दुर्गा महिषासुर का वध कर देवताओं को मुक्ति प्रदान करती हैं। 4 चतुर्थ अध्याय, इस अध्याय में देवी द्वारा असुरों के वध के बाद देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और आभार व्यक्त किया गया है। इसमें देवी की महिमा का विस्तार से वर्णन है। दुर्गाय नमः। यह देवी दुर्गा माँ का बीज मंत्र है, जो शक्तिशाली और आशीर्वाददायक माना जाता है। इसका नित्य पाठ करें। यहाँ मध्यम चरित्र महालक्ष्मी की आराधना का समापन होता है। 5 पंचम अध्याय, यहाँ से उत्तर चरित्र महासरस्वती की आराधना शुरू होती है, जिसे उत्तम चरित्र भी कहा गया है। शुंभनिशुंभ नामक 2 राक्षसों की उत्पत्ति और उनके अत्याचारों का वर्णन है। देवता एक बार फिर से देवी दुर्गा का आवाहन करते हैं। यहाँ माँ पार्वती के शरीर से श्वेत माँ दुर्गा का प्रकाट्य होता है। देवी उनके सभी कष्टों को दूर करने का वचन देती हैं। महत्वपूर्ण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र शक्तिशाली है और सुख शांति और धन संपदा के साथ शत्रु नाशक माना जाता है। इसी अध्याय में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः और इससे जुड़े सारे मंत्र हैं। मेरे बच्चों, नौकरी में वृद्धि पाना है तो इस मंत्र का जाप करो। देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 6 षष्ठ अध्याय, इसमें शुंभनिशुंभ के सेनापति धूम्रलोचन का वध देवी के द्वारा किया जाता है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली होता है। यह अध्याय उनकी शक्ति का विस्तार से वर्णन करता है। 7 सप्तम अध्याय, चंड और मुंड नामक असुरों का वध देवी दुर्गा के काली रूप द्वारा किया जाता है। इस कारण से देवी को चामुंडा कहा जाता है। महत्वपूर्ण मंत्र जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
इसका जाप करने से मानव भय मुक्त और देवी का चरण दास होता जाता है। 8 अष्टम अध्याय। इस अध्याय में देवी के विभिन्न रूपों और उनके शस्त्रों का वर्णन किया गया है। देवी ने असुरों का संहार करने के लिए कई भयानक रूप धारण किए। उन्होंने अपने विभिन्न शस्त्रों से असुरों का संहार किया। शुंभ और निशुंभ की सेनाओं का विनाश देवी द्वारा किया जाता है। यहाँ देवी का युद्ध कौशल और उनकी शक्ति का विस्तार से वर्णन है। रक्तबीज नामक राक्षस का वर्णन है, जिसके रक्त की हर बूंद से नया राक्षस उत्पन्न होता था। उसे देवी काली अपने मुख में उसका सारा रक्त पीकर मार देती हैं। 9 नवम अध्याय। नवम अध्याय में मुख्यतः निशुंभ असुर का वध वर्णित है। रक्तबीज के मरने के बाद क्रोधित शुंभ और निशुंभ देवी पर आक्रमण करते हैं। देवी अपनी शक्तियों से उनका सामना करती हैं और अंततः निशुंभ को मार डालती हैं। 10 दशम अध्याय। शुंभ भी देवी से युद्ध करता है, लेकिन देवी की शक्ति के आगे वह भी पराजित होता है। देवी की विजय से देवता प्रसन्न होते हैं और असुरों का नाश होता है। शुंभ का वध करने के बाद देवी द्वारा देवताओं को पुनः आश्वस्त किया जाता है। यहाँ देवी की अपार शक्ति और कृपा का वर्णन किया गया है। 11 एकादश अध्याय। इस अध्याय में सारे देवता देवी के स्तुति मंत्र और उनकी महिमा का गुणगान है। यहाँ देवी दुर्गा की आराधना से मिलने वाले लाभ और उनके आशीर्वाद का वर्णन है। महत्वपूर्ण मंत्र। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 12 द्वादश अध्याय। देवी महात्म्य में फलस्तुति नामक 12वां अध्याय है। देवी इस अध्याय में देवताओं से कहती हैं कि वे ही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। इस अध्याय में देवी अपने मुख से कहती है कि देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा निश्चय ही दूर कर दूंगी। उसे धन, संतान, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करूंगी। यहाँ दुर्गा देवी का ध्यान मंत्र है। विद्युद्दाम समप्रभा मृगपतिस्कंध स्थिता भीषणा, कन्याभिः करवालखेट विलसद्धस्ताभिरासेविता, हस्तैश्चक्रदासिखेट विशिखाश्चापं गुण तर्जनी, बिभ्राणामनलात्मिका शशिधरा दुर्गा त्रिनेत्रा भजे। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। इस मंत्र का मन, कर्म और वचन से पाठ करने से माँ दुर्गा साक्षात दर्शन देती है। 13 त्रयोदश अध्याय। देवी के आशीर्वाद से राजा सुरथ और वैश्य समाधि को प्राप्त करते हैं और उन्हें उनके खोए हुए राज्य और धन की पुनः प्राप्ति होती है। अंत में देवी के भविष्यवाणी का वर्णन है कि जब भी संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ेगा, वे विभिन्न रूपों में अवतरित होकर संसार की रक्षा करेंगी। सिद्धकुंजिका स्तोत्रम। सिद्धकुंजिका स्तोत्रम एक अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र है जो दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण सार है। इसे पाठ करने से सप्तशती का पाठ करने के समान फल प्राप्त होता है। इसका पाठ शास्त्रों में दुर्गा सप्तशती के पूरे पाठ के बिना भी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सिद्धकुंजिका स्तोत्रम मां दुर्गा की आराधना का अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ है। इसका नियमित जप साधक को सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति करवाता है और जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। यह संपूर्ण स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय मां दुर्गा की महिमा और शक्ति का गान करते हैं।
इनका पाठ नवरात्रि और विशेष अवसरों पर विशेष फलदायी माना जाता है। इसमें देवी के अलग अलग रूपों की महिमा और शक्तियों का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती के कुछ महत्वपूर्ण मंत्र हैं। 1. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थ: हे मां नारायणी, आप सब मंगल प्रदान करने वाली हैं। आप ही शिव की कृपा स्वरूपा हैं। आप हमारे समस्त कष्टों को दूर कर हमें जीवन में सफलता प्रदान करती हैं। 2. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ: जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृरूप में विद्यमान हैं, उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। 9 देवी और उनके पूजन के विभिन्न तरीके। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा की जाती है। हर देवी का अलग महत्व, रंग और मंत्र होता है। 1. शैलपुत्री। पहला दिन माता के इस रूप को हिमालय पुत्री कहा जाता है। पूजन का रंग लाल। मंत्र: देवी शैलपुत्र्यै नमः। 2. ब्रह्मचारिणी। दूसरा दिन तप और संयम की देवी हैं। पूजन का रंग सफेद। मंत्र: देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। 3. चंद्रघंटा। तीसरा दिन मां का यह रूप शांति और समृद्धि का प्रतीक है। पूजन का रंग पीला। मंत्र: देवी चंद्रघंटायै नमः। 4. कूष्मांडा। चौथा दिन यह स्वरूप सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है। पूजन का रंग हरा। मंत्र: देवी कूष्मांडायै नमः। 5. स्कंदमाता। पांचवा दिन यह रूप प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक है। पूजन का रंग नीला। मंत्र: देवी स्कंदमातायै नमः। 6. कात्यायनी। छठा दिन मां कात्यायनी का पूजन शक्ति प्राप्ति के लिए किया जाता है। पूजन का रंग नारंगी। मंत्र: देवी कात्यायन्यै नमः। 7. कालरात्रि। सातवां दिन यह स्वरूप बुरी शक्तियों का नाश करने वाला है। पूजन का रंग काला। मंत्र: देवी कालरात्र्यै नमः। 8. महागौरी। आठवां दिन यह देवी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। पूजन का रंग गुलाबी। मंत्र: देवी महागौर्यै नमः। 9. सिद्धिदात्री। 9वां दिन यह रूप सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। पूजन का रंग बैंगनी। मंत्र: देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। देवी भागवत का महत्व। देवी भागवत पुराण ऋषि मार्कंडेय द्वारा लिखित है। इसमें मां दुर्गा के महात्म्य का वर्णन मिलता है। देवी भागवत में मां की लीलाओं, उनकी कृपा और उनके उपासकों की कथा का उल्लेख है। इस पुराण का पाठ करने से साधक को समस्त कामनाओं की प्राप्ति होती है। नवरात्रि और विज्ञान के अनुसार नवरात्रि के समय पृथ्वी और वातावरण में ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। इस समय ध्यान और साधना करने से शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित और संतुलित किया जा सकता है। उपवास के दौरान शरीर में जो हल्कापन आता है, वह ऊर्जा को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से नवरात्रि शरीर और मन की सफाई का एक अद्वितीय समय है। नवरात्रि के समय की गई साधना, पूजन और उपवास हमारे तन, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।